दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने हज 2027 के लिए अप्लाई किया है और फॉर्म भरा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अहम और बहुत ख़ास है। और उन तमाम लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आज आखिरी तारीख है, आज शाम तक वो भर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों ने हज के लिए फॉर्म भर दिया है तो अब उनके लिए अगला काम क्या शुरू होता है। मैं आपको बता दूं कि सबसे अहम सवाल आज बार बार ये किया जा रहा है तमाम हाजियों की जानिब से कि साहब हमें अभी कवर नंबर नहीं मिला है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कवर नंबर मिल गया है। ये देखिए मैं स्क्रीन पर भी लगा रहा हूँ, कवर नंबर इस तरीके का होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों को कवर नंबर नहीं मिला है वो क्या करेंगे, वो कवर नंबर पाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं और क्या तरीका होगा। साथ ही में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कवर नंबर के क्या फ़ायदे हैं और क्या कवर नंबर मिल जाना इस बात की अलामत है कि आपको हज 2027 के लिए सिलेक्शन कर लिया गया, आपका हज 2027 पर जाना फ़र्ज और यकीनी हो गया, अब आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। क्या ये मतलब है या फिर कवर नंबर का ये मतलब है कि आपको क्या फ़ायदे होंगे। तो कवर नंबर का ये मतलब नहीं है, बल्कि एप्लीकेशन नंबर एक अलग चीज़ होती है, कवर नंबर अलग चीज़ होती है। और कवर नंबर सिर्फ़ और सिर्फ इस बात की यकीन दहानी के लिए होता है कि अगर आपको कवर नंबर मिल गया है तो अब जब वेटिंग लिस्ट खुलेगी और वेटिंग लिस्ट में जब कुरानंदाजी की जाएगी तो आपका नाम कुरानंदाजी में ज़रूर शामिल होगा। फिर निकल कर आता है या नहीं आता है, यानी कि आपका प्रूफ पहुंच चुका है और हज कमेटी ने गोया कि आपके डॉक्यूमेंट्स को तस्लीम कर लिया है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं है। अब आपका नाम कुरानंदाजी में ज़रूर डाला जाएगा। लेकिन अगर आपको कवर नंबर अभी तक नहीं मिला है और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। वो हज कमेटी की हज 2027 की लिस्ट में शामिल ही नहीं होते हैं और जब शामिल नहीं होते हैं तो फिर उनका नाम कुरानंदाजी में नहीं डाला जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कवर नंबर पाने के लिए आप क्या कर देंगे। कवर नंबर पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, आप उसको पढ़कर कैसे पहचानेंगे कि कौन सी कैटेगरी का है और आप अपना वेटिंग लिस्ट नंबर कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही में आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट फर्स्ट वाली जो खुलेगी वो कब खुलेगी और पहली लिस्ट कब खुलकर सामने आएगी, तो उसकी भी तारीख इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। और साथ ही में कई अहम मुद्दों पर हम बात करेंगे। एक लंबी तफसील है, वीडियो में बहुत ज़्यादा तफसील किए बगैर और बहुत ज़्यादा बात को आगे बढ़ाए बगैर हम सबसे पहले असल मुद्दे पर चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, इंशाल्लाह मैं आपको तफसील के साथ बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर मैं हर मरतबा की तरह आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त करता हूं, अगर हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि हज 2027 में आपको कोई परेशानी ना हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। पिछले साल भी हमने लोगों की कई तरीके से मदद की है और कई तरीके से हमने उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। तो उसी के तजुर्बे की रोशनी में इस बार भी हम बहुत सारी चीज़ें आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आपको हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हमारी हज 2026 की कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जो हर हाजी के लिए जानना ज़रूरी है, तो आप वहाँ पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं और हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको एक बार तो बता दी है कि आखिर कवर नंबर क्या चीज़ होती है। कि ये एक मुनफरिद कंप्यूटर से तैयार करदा कवर नंबर है जो हर हज ग्रुप को दिया जाता है। यह आपके हज के सफ़र के लिए एक मुस्तकिल शनाख्ती नंबर है जिसके बगैर आप कुरानंदाजी में शामिल नहीं हो सकते। कवर नंबर का फॉर्मेट क्या है, तो कवर नंबर में कई हिस्से होते हैं। ये बहुत अहम चीज़ है, इसको जानना ज़रूरी है। जैसे कि ये देख लो, मैं कवर नंबर लगा रहा हूँ, इसमें कुछ चीज़ें हैं, इसको देख लीजिए। कवर नंबर में कई हिस्से होते हैं। उसमें होता है स्टेट कोड, यानी आपकी रियासत की पहचान। जैसे मिसाल के तौर पर आपने महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और आपने महाराष्ट्र से अप्लाई किया है तो वहाँ पर लिखा होगा NH, साथ में फिर एक और उसमें लिखी होती है F। F का मतलब होता है कैटेगरी, यानी आप कौन सी कैटेगरी में हैं। तो अगर आपके कवर नंबर पर F लिखा है तो आप फ्रेश कैटेगरी में हैं। और अगर आपके कवर नंबर पर R आ रहा है तो गोया कि आपने रिजर्व कैटेगरी में है। और अगर आपके कवर नंबर पर VM आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ख़वातीन जो बग़ैर महरम के जाती हैं वो वाली कैटेगरी आपकी है। और अगर आपके कवर नंबर पर FB लिखा है तो बैकलॉग कैटेगरी है।
अच्छा, एक कवर नंबर में कितने लोग शरीक होते हैं? तो एक कवर में कम से कम 5 हाजी शरीक होते हैं। अच्छा, कवर नंबर कब मिलता है? तो दरख्वास्त जमा करने के फ़ौरन बाद आपको कवर नहीं मिलता। जब तक कि आपकी रियासती हज कमेटी आपके दस्तावेज़ात और फार्म की तस्दीक कर लेती है, तब ये नंबर AIVMS सिस्टम के ज़रिए जनरेट होता है। इसमें आम तौर पर 10 से 15 दिन का वक्त लग सकता है। साथ ही में कवर नंबर कैसे चेक करें, ये बहुत अहम बात है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता है। तो आप हज कमेटी की वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं, या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले SMS का इंतज़ार करें। अगर आपको कवर नंबर ना मिला है तो क्या करें, ये भी आप जान लें। अगर एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर गया और कवर नंबर ना आए, तो पहले आप अपने डैशबोर्ड पर किसी भी QR को चेक करें। अगर कोई मसला नहीं है तो अपनी रियासती हज कमेटी से रब्ता करें कि कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत आ रही है तो फिर हज कमेटी से आप रब्ता करें। अच्छा, साथ ही में एक इंतहाई और अहम बात आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि कवर नंबर मिलने का मतलब ये नहीं कि आपका इंतखाब हो गया है, जैसे मैंने पहले भी कहा, बल्कि सिर्फ इस बात की तस्दीक है कि आपकी दरख्वास्त कुरानंदाज़ी के लिए अहल है। कुरानंदाज़ी में आपकी दरख्वास्त को डाला जाएगा। इंतखाब जो होगा आपका सिर्फ कुरानंदाज़ी के ज़रिए ही होगा। बाकी एक अहम मशवरा आपके लिए है कि आपने जिस नंबर से लॉगिन करा है और जिस नंबर को आपने फॉर्म में डाला है, उस नंबर को हमेशा आप चालू रखें और उसके SMS वगैरह पर आप ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा, अब एक अहम बात जो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन आज आखिरी तारीख है और कई लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि साहब अभी तारीख बढ़ाई जाएगी कि नहीं बढ़ाई जाएगी अप्लाई करने की। तो उम्मीद तो यही है, पिछले सालों में हमें यही देखने को मिला है। हो सकता है कि तारीख आगे बढ़ा दी जाए, लेकिन आप वक्त उसे पहले भर लीजिए, आज आखिरी दिन शाम तक। साथ ही में दूसरी बात ये भी बहुत पूछी जाती है कि साहब पहली लिस्ट कब खुलेगी? तो इंशाल्लाह अगस्त के दूसरे हफ्ते में खुलने की उम्मीद की जा रही है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में इंशाल्लाह पहली लिस्ट खोल दी जाएगी। और साथ ही में आपको जो पहली किस्त जमा करनी होगी वो 1,52,300 रुपये इस तरह से कुछ आपको जमा करना होंगे। बाकी आपको हज सुविधा जो ऐप है ये आपको लॉगिन करके रखना है, इसको चलाना सीखना है। और साथ ही में एक बात ये भी पूछी जा रही बार बार कि इस मरतबा जो तीसरी किस्त जमा करना होगी तो वहाँ पर कैटरिंग सर्विस और खाने का खुद इख्तियार रहेगा या हज कमेटी की तरफ से ही मिलेगा? तो इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि आपको इख्तियार नहीं दिया जाएगा, बल्कि हज कमेटी की तरफ से आपको लेना होगा। उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि इसमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। बाकी आप इंशाल्लाह क्या कुछ कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अल्लाह के दरबार में रोज़ाना दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर आपको बुलाने का इरादा कर लिया है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हज पर जाने से नहीं रोक सकती है। ये कई चीज़ें थीं। बाकी आपका अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी इस वीडियो को खूब इत्मीनान से देखें। अगर अभी वक्त नहीं है तो आप बाद में देख सकते हैं और हमारी पिछली वीडियोस भी देखते रहें, इंशाल्लाह आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 2027 के लिए कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी रुकावटों को दूर फरमाए, अल्लाह आपके जाने को आसान फरमाए। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखते हुए जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।